गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी मंत्रा चैनल। गाइस, आज जून महीने का आखिरी दिन और कल ही मंथली डे बिफोर यस्टरडे मंथली एक्सपायरी हुआ, यानी जुलाई महीने का फर्स्ट ट्रेड आज आपने किया और फ्राइडे का दिन मार्केट हो चुका है क्लोज। और आप देख सकते हो मैंने कल के वीडियो में, यानी जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था उस वीडियो में आपको मैंने कुछ जोन्स को मार्क करके दिया था। वो जोन्स कौन से थे? वो जोन्स थे गाइस, ये वाला एक, दिस इज जोन नंबर 2 एंड दिस इज जोन नंबर नहीं, ये जोन जो है ये मैंने मॉर्निंग में मेरे ग्रुप पे अपडेट किया था। जैसे ये कैंडल बना, ये जोन मैंने मॉर्निंग में अपडेट किया था। मैंने ये जोन आपको शायद दिया था और मैंने कहा था क्लियर, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ये बुलिश सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जोन्स देखिए गाइस, जोन्स कितने एक्यूरेटली काम कर रहे थे आज के दिन भी। और मैंने मॉर्निंग में शायद 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मेरे ग्रुप में भी एक मैसेज डाल दिया था कि इसी कैंडल के आसपास शायद, या इसी जोन के आसपास मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि आपको बैंक निफ्टी आज 44,800 तक अपमूव दे सकता है। और गाइस 44,800 के जोन तक, इस जोन तक एक अच्छा अपमूव आज बैंक निफ्टी ने दिया। और बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड करने के, जोन के बेसिस पे ट्रेड करने के अच्छे मौके भी दिए थे गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पहली कैंडल है बैंक निफ्टी की, उसके बाद ये जोन था, ये जो था ये हमारा जोन था और इस जोन के ऊपर जाके ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। तो यहां से लेके मॉर्निंग में हमने यहाँ तक एक 72 पॉइंट्स कैप्चर किए, बाद में वापस एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया, वापस जोन ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, वापस एक ट्रेड करने का मौका दिया और वापस ये ट्रेड हमने यहाँ तक कंटिन्यू किया। वापस मैंने ट्रेड करना सही नहीं समझा बिकॉज 2 ट्रेड ऑलरेडी मेरे बैंक निफ्टी में हो चुके थे और बाद में वापस यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद ये जोन का भी ब्रेकआउट इस कैंडल ने दे दिया और आगे इस जोन तक वो मुझे लेके गया, वो बैंक निफ्टी को लेके गया। तो ये होता है जोन का कमाल, जिसके बेसिस पे आप एक अच्छे ट्रेड्स जनरेट कर सकते हो, अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो। ये जोन इतने कमाल के होते हैं। बस आपकी स्ट्रैटेजी जो भी आप फॉलो करते हो वो करते रहिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ये जोन्स एक्यूरेटली काम करते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जोन्स आपके ट्रेडिंग पोर्टल पे प्लॉट कीजिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं और आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर इस जोन के ऊपर भी आप ट्रेड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का हाल। तो जानने की कोशिश करते हैं मंडे को जब बैंक निफ्टी ओपन होगा तो क्या सिनेरियो बन सकता है, हम ट्रेड कहां पर प्लान कर सकते हैं। मैंने आज यहाँ पर 2-3 जोन्स और मार्क कर लिए। ये जोन पहला है, ये मार्क कीजिए, ये मैंने आज ग्रुप में सेंड किया था। ये जोन नंबर 2 है, ये जोन नंबर 3 है और ये जोन नंबर 4 है। तो ये 4 जोन्स अभी के ट्रेडिंग सेशन के लिए मार्क कर लो, मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये ऑलरेडी मैंने मार्क किए थे दोनों जोन लास्ट ट्रेडिंग डे में, तो ये जोन्स ऐसे ही रहने दीजिए, ये नए जोन्स आप मार्क कीजिए अपने ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर। तो बैंक निफ्टी मंडे को कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज यहाँ पर हुई है, मतलब ये दोनों जोन के बीच में। तो अगर गैप अप ओपन होता है इस जोन के ऊपर तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ तक। दिस इज टारगेट नंबर 1। अगर ये भी ब्रेक करता है तो ये हमारा टारगेट नंबर 2 होगा। लेकिन गैप अप होने के बाद नीचे की तरफ आता है प्राइस एक्शन बना के, तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये रहेगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो हमारा टारगेट नंबर 2 ये होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। अगर इस जोन के नीचे गैप डाउन ओपन होता है
तो कोशिश करेगा वो नीचे आने की। अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो देखिए प्राइस एक्शन क्या बनता है। आपका टारगेट नंबर 1 ये होना चाहिए। उसके बाद अगर ये भी जोन ब्रेक करता है तो गाइस अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग को, यहां तक अपना टारगेट बुक कर दीजिए और फिर इंतजार कीजिए वापस यहां से वो ऊपर की तरफ निकलने का। तो आपको एक अच्छा सी साइड का ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। आपका टारगेट नंबर 1 ये होगा, टारगेट नंबर 2 ये होगा। ठीक है, तो ये गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में ट्रेड कैसे करना है। अगर फ्लैट ओपन होता है हम इस जोन में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, या तो ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे या एक ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है तो सी साइड के लिए जाएंगे, अगर ब्रेकडाउन होता है तो पी साइड के लिए हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए मैंने क्या कहा, और इस जोन्स को प्लॉट करिए। ये जोन्स इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इस जोन्स के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो। तो निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी ने आज कैसे ट्रेड दिया। निफ्टी ने एक अच्छा स्टार्टिंग से डे के ओपनिंग से ही एक अच्छा अपमूव दिया, और मैंने ये जोन्स आज के ट्रेडिंग डे में ही मार्क कर लिए थे, और एक्यूरेटली गाइस उसी जोन्स में जाके निफ्टी ने सपोर्ट भी लिया और रेजिस्टेंस भी लिया। चलो देखते हैं, ये पहली कैंडल है निफ्टी की आज जो बनी है, नीचे से इतनी बड़ी वीक है तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, यहाँ पर डेफिनेटली सपोर्ट है। तो यहाँ से एक अपमूव यहाँ इस जोन तक मिला, वापस एक रिट्रेसमेंट आई थोड़ी देर के लिए इस फ्लैट सिनेरियो में। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो जरूरी होता है कि वहां पर कुछ देर मार्केट हॉल्ड करे। निफ्टी ने भी कुछ देर तक यहाँ पर हॉल्ड किया और धीरे 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 जाके यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट इस जोन के ऊपर मिला। तो यहाँ से लेके इस जोन तक आराम से ट्रेड करने का निफ्टी ने भी मौका दिया। तो देखते हैं मंडे के दिन निफ्टी क्या कर सकता है, कैसे रिएक्ट कर सकता है, हम ट्रेड कहां पर प्लान करेंगे। तो गाइज ये जोन्स है मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, तो ये जोन्स भी आप निफ्टी के लिए, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हो तो निफ्टी के लिए ये जोन्स को मार्क कीजिए। तो निफ्टी कहां पर क्लोजिंग किया है निफ्टी ने आज अपने रेजिस्टेंस जोन में ही जाकर क्लोज किया हुआ है। तो या तो अगर फ्लैट ओपन होगा तो देखेंगे, अगर ये जोन ब्रेक कर लेता है निफ्टी तो हम यहां तक अपना टारगेट बुक करेंगे। अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो हम यहां पर अपना पी साइड का टारगेट बुक करेंगे। अगर गैप अप होता है तो इंतजार करेंगे यहां पर रेजिस्टेंस लेने का, और रेजिस्टेंस से अगर नीचे आता है तो हम पी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप अप होके अगर इस जोन को तोड़ देता है तो भी हम पी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और इसके नीचे आता है तो और एक मौका मिलेगा टारगेट नंबर 2 बुक करने के लिए या सेकंड ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। मैं बोलता हूं इतना लंबा ट्रेड खींचने की जरूरत नहीं, अगर यहां से लेके यहां तक आपको ट्रेड मिलता है तो टारगेट बुक कीजिए, और वापस अगर यहां से कोई ब्रेकडाउन आपको अच्छा मिलता है, कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो यहां तक सेकंड टारगेट के लिए आप जा सकते हो। तो ये पॉइंट नोट कीजिए गाइज निफ्टी के ट्रेडिंग के लिए मंडे के दिन। उसके बाद जानने की कोशिश करते अगर निफ्टी इसके भी ऊपर चला जाएगा तो कहां तक चला जा सकता है। अगर गाइज निफ्टी इस जोन के ऊपर अगर चला जाएगा तो निफ्टी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। निफ्टी आपको 19,000 निफ्टी आपको 19,400 की लेवल्स दिखा सकता है, तो ये ध्यान में रखिए। ये जोन आपको दिखा सकता है, ये जोन भी आप अपने ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर मार्क कीजिए। ये जोन है 19,377 टू 19,400 का जोन, यहां तक निफ्टी आपको लेके जाएगा। अगर यहां से निकल गया तो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का ये होना चाहिए। तो ध्यान से ट्रेड कीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पी साइड का ट्रेड आप यहां तक, बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो अवॉइड कीजिए, इसके नीचे जाने दीजिए तो ही पी साइड का ट्रेड कीजिए। अगर गैप अप बड़ा होता है इस जोन के अंदर तो रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट का वेट कीजिए। रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन मिल रहा है यहाँ तो पी साइड का ट्रेड यहाँ तक आप इनिशिएट कर सकते हो। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा तो पी साइड का ट्रेड, मैंने कहा यहाँ से भी ब्रेकडाउन मिलेगा आपको तो भी आप पी साइड का ट्रेड टारगेट नंबर 1 तक कर सकते हो। लेकिन अगर गैप डाउन इसी जोन में होता है तो वेट कीजिए, आराम से इंतजार कीजिए इस जोन को ब्रेक डाउन करने का, तो आपको टारगेट नंबर 1 यहाँ तक आराम से मिल सकता है। अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो रास्ता पूरा खुला है, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है निफ्टी को 19,400 इस लेवल तक जाने के लिए, इस जोन तक
जाने के लिए। तो गाइस ये था आज का ट्रेडिंग सेशन का हाल, और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम कैसे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे वो सारी बातें मैंने अभी आपके साथ शेयर की। तो गाइस ऐसे ही नए नए अपडेट जानने के लिए, मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है, कौन से जोन्स क्रिएट हो गए, ये जानने के लिए आप मनी मंत्रा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। ये जोन्स कैसे, अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड करते हो तो जरूर मेंशन कीजिए कमेंट में कि ये जोन्स काम करते हैं तो कैसे करते हैं, कितना प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है इस जोन्स का। तो अकॉर्डिंगली गाइज आप अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। थैंक यू।